दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आईपीएल की ट्रॉफी सिर्फ फाइनल जीतकर नहीं उठाई जाती, बल्कि कुछ टीम होती हैं जो फाइनल से पहले ही ऑप्शन टेबल पर जीत जाती है। और कुछ ऐसा ही इस बार कर दिखाया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। जी हां दोस्तों, आपकी आरसीबी, वो टीम जो इस बार बहुत बड़ा पर्स लेकर ऑप्शन में नहीं आई थी। लेकिन भाई साहब, जो टीम बना ली है ना, यकीन मानो आपके होश उड़ जाएंगे। आप खुद कह उठोगे, यार अगर इतने कम दाम में इतनी खतरनाक टीम खड़ी कर ली, तो इस बार तो आरसीबी से भीड़ना मतलब 100 शेरों से भीड़ने के बराबर है। आप चाहे बोलेंगे ले लो ऑलराउंडर, ले लो टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर, भाई इस टीम में कहीं कोई कमी नहीं दिखेगी। और मैं गारंटी देता हूं, अगर इस स्क्वाड में कहीं कमी निकाल ली ना, तो मान लूंगा आप क्रिकेट के असली ज्ञानी हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं उस प्लेयर की जिसने सबको चौंका दिया, वेंकटेश अय्यर। पहले केकेआर में थे तो 23.75 करोड़ में गए थे, लेकिन इस बार आरसीबी ने इन्हें महज 7 करोड़ में उठा लिया। जब केकेआर में थे तो वहां कुछ खास नहीं कर पाए थे, कहीं चले कहीं नहीं चले, टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी भी रहे, लेकिन प्रदर्शन खोखला पड़ा। पर क्रिकेट है ना भाई, इसमें किसी का समय सदा एक सा नहीं चलता। क्या पता इस बार किस्मत आरसीबी की जर्सी में मुस्कुरा दे। अब बढ़ते हैं टीम की ताकत की ओर, और उस इंसान की जिसकी मौजूदगी से ही डेरेसी ग्रूम भारी हो जाता है और जिसके नाम से आरसीबी को जाना जाता है। जी हां, किंग विराट कोहली। भाई साहब, हाल ही में जो शतक ठोका है ना, और जिस तरह की फार्म हमें उनकी देखने संगीत को मिली, उनके अंदर वो रनों की भूख एक बार फिर से जाग गई है। और ये बॉलर्स के लिए एक तबाही है, और उन टीमों के लिए एक मैसेज कि किंग अभी जिंदा है। और जो आरसीबी को दुनिया की खतरनाक टीम बना रही हैं, वो हैं इसकी बॉलिंग यूनिट। बहुत लोग कहते थे कि यार एक आध दो बॉलर को छोड़ो तो आरसीबी में बॉलिंग है ही नहीं। तो अब जरा ध्यान से सुनो, इस टीम की लाइन अब देखोगे तो पसीना छूट जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के जोन्स हजलवुड, वहीं हजलवुड जिनकी बॉल पर कभी रोहित शर्मा भी धोखा खा जाते थे। भाई डेथ ओवर हो या नई गेंद, ये बंदा हर हाल में घातक है। मिचेल स्टार्क के बाद नाम अगर किसी का लिया जाता है तो वो है हजलवुड का। और पिछली बार ट्रॉफी जिताने में भी इस बंदे का बड़ा हाथ था। अब आते हैं अगले भारतीय शेर पर, भुवनेश्वर कुमार। सिविक के बादशाह, लाइन और लेंथ के उस्ताद। इनकी बॉल हवा में ऐसे नाचती है जैसे कोई भ्रम पैदा कर दे बल्लेबाज के मन में। और इस बार वो भी आरसीबी का हिस्सा है। लेकिन ठहरो, अब आती है वो खरीद जिसने सबको हिलाकर रख दिया, जेकब डफी। न्यूजीलैंड का ये गेंदबाज आपको शायद अब तक उतना चर्चित नाम ना लगे, लेकिन ध्यान रखना, आईसीसी रैंकिंग में ये दुनिया के नंबर 2 टी20 बॉलर है। सोचिए जरा, दुनिया का टॉप बॉलर महज 2 करोड़ में मिल जाए तो क्या आप छोड़ोगे? आरसीबी ने नहीं छोड़ा, और सही भी किया। अब देखो, जोन्स, हजलवुड, भूवी और जैकब डफी, भाई साहब ये तीनों साथ आ गए तो सोचो डेथ ओवरों में बल्लेबाजों की हालत क्या होगी। और ऊपर से अब शामिल हो गए हैं मंगेश यादव, और साथ ही यस, देयाल, जो पहले ही अपना नाम बना चुकी है। मतलब सीधा कहो, अब ये आरसीबी की बॉलिंग यूनिट नहीं, फास्ट एंड फ्यूरियस स्क्वाड है। अब जरा आंकड़े देखो, जैकब डफी के की 20 में 38 मैच 36 इनिंग्स में गेंदबाजी की और झटक डाले 53 विकेट। टेस्ट में 3 मैच में 16 विकेट और वनडे में 19 मैच में 35 विकेट। भाई साहब, यही वजह है कि वो दुनिया के दूसरे नंबर के बॉलर हैं, वो भी सिर्फ 2 करोड़ में। वाह, आरसीबी पैसा लगाया वहीं जहां असली खेल है। चलो अब एक नजर पूरी प्लेइंग 11 टीम पर डालते हैं। विराट कोहली और फिल सोलट ओपनिंग करेंगे। 3 पर वेंकटेश अय्यर, 4 पर रजत पाटीदार, 5 पर टीम डेविड, सुपर सोलिन नंबर 6 पर रोमारियो शेफर्ड, नंबर 7 पर जीतेश शर्मा और 8 पर कुणाल पांड्या। यानी 8 नंबर तक आरसीबी के पास एकदम जबरदस्त बैटिंग है, जिसे आप कह सकते हैं धाकर बैटिंग। फिर 9 नंबर पर दयाल, 10 नंबर पर भुवनेश्वर कुमार और नंबर 11 पर जोश हजलवुड। अगर इंपैक्ट प्लेयर की बात करें, सुयश शर्मा, जैकब डफी। भाई साहब, एकदम खतरनाक प्लेइंग 11 है आरसीबी की। आरसीबी का ये ऑक्शन बहुत जबरदस्त रहा। अगर आरसीबी की पूरी स्क्वाड की बात करें तो आरसीबी की स्क्वाड कुछ यूं है: फिल सोलट, विराट कोहली, रजत पाटीदार, देवदास पडिक्कल, जितेश शर्मा, कुणाल पांड्या, स्वप्नल सिंह, टीम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जेकब बेथेल, राशिदिक सलाम, जोस हजलवुड, सुयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, नवान थुसारा, अभिनंदन